यह कहानी गीजू भाई का गुलदस्ता 6 मुनिया रानी से लिया गया है। इसके लेखक गीजू भाई बधेका हैं और इसका अनुवाद, प्रस्तुति और चित्रांकन आबिद सूरती जी ने किया है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा प्रकाशित किया गया है। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? देखो मैं फिर से आ गई आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने। सुनना है ना आपको कहानी? हाँ, मुझे पता है आप सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो आज हम कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज की कहानी का नाम है तिक्रमी जोशी। एक था जोशी, उसका नाम था झिंगुरी लाल। वह जानता कुछ भी नहीं था, फिर भी महान ज्योतिषी होने का दावा करता था। एक रोज वह पड़ोस के नगर में जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि 2 सफेद बैल पोखर में पानी पी रहे हैं, छप्पाक छप्पाक उड़ा भी रहे हैं। उसने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली। जोशी नगर में पहुंचा और एक बनिए के घर ठहरा। वहां उससे मिलने एक किसान आया। जोशी से उसने कहा, झिंगुरी लाल, हमारे 2 बैल खो गए हैं। क्या आप अपनी पोथी में देखकर बता सकते हैं कि वे कहाँ गए होंगे? तिक्रमी जोशी ने कुछ श्लोक बुदबुदाए। फिर पूछा, क्या तुम्हारे बैल सफेद थे? किसान तुरंत बोला, आपको कैसे पता चला? उत्तर देने के बजाय उसने झूठ मूठ पंचांग की पोथी खोली और 2-4 पन्ने उलट पलट कर कहा, तुम्हारे बैल सिवान पर पोखर के पास है, जाकर ले आओ। किसान वहां पहुंचा तो उसे अपने दोनों बैल मिल गए। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 100 रुपए का एक नोट इनाम देकर जोशी को भी खुश कर दिया। दूसरे दिन जोशी की परीक्षा करने के लिए बनिए ने खुद उससे कहा, झिंगुरी लाल, अगर आपका ज्योतिष शास्त्र सच्चा है तो बताइए कि आज हमारे घर में बाजरे की कितनी रोटियां बनी हैं। जोशी के पास कोई काम तो था नहीं, इसलिए तवे पर डाली जाने वाली रोटियों की आवाज वह सुन रहा था। जब रोटी तवे पर गिरती, टपाक की आवाज उठती। यह आवाज उसने 13 बार सुनी थी। फिर एक बार थोड़े श्लोक बोलने का दिखावा कर उसने कहा, श्रीमान जी, आज तो आपकी रसोई में 13 रोटियां बनी हैं। यह सुनकर बनिया भी बहुत चक्का रह गया। इन 2 घटनाओं से तिक्रमी जोशी का नाम सारे नगर में चर्चा का विषय बन गया। कोई कहता जोशी त्रिलोक ज्ञानी है, कोई कहता उसके वश में प्रेतों का राजा है जो उसे राज की सारी बातें बताता है। उन्हीं दिनों राजा की चहेती रानी का 9 हार गायब हो गया। जब राजा ने जोशी का बोलबाला सुना तो उसने फौरन सिपाही भेजकर उसे दरबार में बुलाया। जरा अपनी पोथी में देखकर यह बताओ कि महारानी का हार कहाँ है। हार मिल गया तो हम तुम्हें निहाल कर देंगे। जोशी घबराया, गहरे सोच में पड़ गया। राजा ने आगे कहा, आज की रात तुम हमारे महल में रहो और रात भर जाप जप करके सुबह तक हार ढूंढ निकालो। याद रखना, नाकाम रहे तो कोल्हू में पेड़ कर तुम्हारा तेल निकाला जाएगा। रात बयालू करने के बाद तिक्रमी जोशी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। मन में डर घुसा था। सवेरे राजा के सिपाही आएंगे, वे हार मांगेंगे, नहीं दिया तो प्राण ले लेंगे। अपना दुख भूलने के लिए वह खिड़की में से चांद को देख गुनगुनाने लगा, चंदा है तू, गले का फंदा है तू, यम का भी मरघट से न्योता है तू। वह ऊटपटांग गा रहा था और महल की एक दासी थर-थर कांप रही थी। संजोग से उसका नाम चंदा था और रानी का हार भी उसी ने चुराया था। वह घबरा गई।
उसने सोचा अपने परम ज्ञान के बल से जोशी को उसका नाम मालूम हो गया है, तभी तो फांसी के फंदे की बात कर रहा है। वह तुरंत हार लेकर जोशी के पास पहुंची और बोली, मुझे क्षमा कर दो झिंगुरी लाल, यह है नौलखा हार, इसे आप रखिए। कृपया मेरा नाम किसी को मत बताना, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। जोशी मन ही मन प्रसन्न होकर उदारता से बोला, तुम्हें माफ किया, अब तुम एक काम हमारा कर दो, यह हार महारानी के कमरे में पलंग के नीचे रख दो। सवेरा होने पर सिपाही हाजिर हो गए। जोशी उनके साथ राजा के दरबार में आया और अंट शंट श्लोक बोलने लगा। फिर अपनी अंगुलियों के पोड़ गिनकर पंचांग निकाला और 2-4 पन्ने उलटकर बोला, महाराज, मेरा शास्त्र कहता है कि महारानी का हार चोरी नहीं हुआ है। आप तलाश करवाइए, हार महारानी के कमरे से ही मिलना चाहिए, उनके पलंग के नीचे से। फौरन तलाश करवाने पर हार पलंग के नीचे से मिल गया। राजा जोशी पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे 10,000 रुपए का नकद इनाम दिया। तभी उसे ख्याल आया, जोशी को क्यों ना एक बार और आजमाया जाए। राजा ने तरकीब सोची और जोशी को अपने साथ शिकार पर ले गया। जोशी जब हिरणों के झुंड को कुलाचे भरते दौड़ते एक टक देख रहा था, तब राजा ने चुपके से एक झिंगुर पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर जोशी से पूछा, अब बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? याद रहे, गलत कहा तो तुम्हारा सिर यहीं कलम कर दिया जाएगा। जोशी झेप गया। उसे लगा कि अब सारा भेद खुल जाएगा और यह पागल राजा उसे स्वर्गलोक की यात्रा पर भेज देगा। तब उसने इकरार करने के इरादे से सच सच बता दिया। रोटियां गिनी टप टप टपाक, 2 बैल देखे छप छप छपाक, चंदा का फंदा दे गया हार, रोए झिंगुर झरझर झपाक। झिंगुर शब्द सुनकर राजा चकित हो गया। उसे भरोसा हो गया कि तिक्रमी जोशी सच्चा जोशी है, वरना उसे कैसे पता चला कि महाराज की मुट्ठी में झिंगुर फंसा है। राजा ने मुट्ठी खोली और झिंगुर को उड़ाते हुए कहा, वाह जोशी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जोशी ने सोचा, बाल बाल बच गया, वरना। राजा ने उसे 10,000 रुपए का और इनाम दिया और पूरे आदर के साथ महल से विदा किया। तो बच्चों, आपको तिक्रमी जोशी की कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा चलो, अब मैं कुछ बातें पूछती हूँ आपसे, आप बताओ, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि जोशी का नाम क्या था? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हाँ, झिंगुरी लाल, बिल्कुल सही। जोशी का नाम था झिंगुरी लाल। अच्छा, नगर जाते वक्त उसने रास्ते में क्या देखा था? हाँ बोलो, क्या देखा था? 2 सफेद बैल पोखर में पानी पी रहे हैं और छप्पाक छप्पाक उड़ा रहे थे, है ना? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि जब जोशी बनिए के घर पर ठहरा हुआ था, तब उससे मिलने एक किसान आया था, है ना? अच्छा, उस किसान ने जोशी से क्या मांगा? बताओ, कौन बताएगा? हाँ, एकदम सही। उसने जोशी से पूछा कि उसके दोनों बैल खो गए हैं, वो कहाँ मिलेंगे? अच्छा, अब ये बताओ कि जब किसान को उसका बैल मिल गया, तब उसने जोशी को इनाम में क्या दिया? कौन बताएगा? हाँ, आप बताओ। हाँ, उसने इनाम में जोशी को 100 रुपए दिए। अब बताओ कि बनिए ने जोशी की परीक्षा लेने के लिए उससे क्या पूछा? हाँ, बनिए ने जोशी से पूछा कि उसके घर में बाजरे की कितनी रोटियां बनी है।
और जोशी ने इसका सही जवाब भी दे दिया था, है ना? हाँ, अच्छा ये बताओ कि राजा ने जोशी को क्यों बुलाया था? कौन बताएगा? किसको याद है राजा ने जोशी को क्यों बुलाया था? हाँ, क्योंकि रानी का नौलखा हार गायब हो गया था। जब राजा को हार मिल गया तब उसने जोशी को इनाम में क्या दिया? क्या दिया था इनाम में? बिल्कुल सही, इनाम में जोशी को 10,000 रुपए मिले थे। तो देखा आपने जोशी ने कैसे अपना दिमाग लगाया और राजा से इनाम ले गया।